और एक चीज मैं लोगों से पूछना चाहूंगा, क्योंकि आप बताइए कि आपके फोन में एडिटिंग के, लेट से अभी मानस ने कहा एडिटिंग के कितने सारे ऐप्स हैं, क्योंकि एक ही ऐप्स रहे तो बड़ी बात है ना, क्योंकि कई लोग मतलब कई बार होता है कि इंसान एक से काम नहीं चलता, आपको जल्दी से कुछ फोटो एडिट करनी है, बैकग्राउंड ब्लर करना है या फिर बैकग्राउंड हटाना है लेट से, तो एक ऐप डाउनलोड किया आपने, उससे काम नहीं हुआ, दूसरा ऐप डाउनलोड किया, उससे काम नहीं हुआ, ऐसे ही ऐप डाउनलोड करते रहो, एक से काम हो गया और वो तीनों रह गए, वो तीनों लेजीनेस या फिर आप जो कह लो उस वजह से रह गए। अब वो आपका कितना बड़ा नुकसान कर सकते हैं ये आपको तुरंत पता नहीं चलेगा, ये आगे जाकर के पता चलेगा और आप तब ये भी नहीं जान पाएंगे कि इस ऐप से आपका इतना नुकसान हुआ है, क्योंकि आपको समझ ही में नहीं आएगा। कई बार ऐसा होता है कि एक बार ऐप्स का किसी ऐप का सब्सक्रिप्शन कोई ले लेता है और उसके बाद वो भूल जाता है कि हमने सब्सक्रिप्शन लिया, और वो कंपनियां ज्यादातर कोशिश ये करवाती हैं कि आप ऑटो रिन्यू पे कर दें वहां पर, उसके बाद आपने कर दिया, आपने तो बोला कि ऑटो रिन्यू पे भी एक वो फंडा है, हाँ, लेकिन अभी भी किसी किसी का हो रहा है, वो भी हर किसी के साथ नहीं हो रहा केवाईसी कर लिया तो फिर हो ही जाएगा। हाँ, तो अब क्या है, उसमें क्या होता है कि आपने एक बार लेट से फोटो एडिट कर लिया, फिर कुछ भी कर लिया, उसके बाद आपका काम हो गया, आपने सोचा कि मेरा काम हो गया, चलो पैसा दिया, काम हो गया, अब अगले महीने फिर से पैसे कट गए आपके, तो आप फिर मेल लिखोगे, आप फिर कहोगे कि ऐसा कैसे हो गया। तो इसकी वजह से प्रिकॉशन पहले से रखें, आप पहले ही ना करो ये चीज। किस तरह से नुकसान दूसरी तरीके से, जैसे एक तो हो गया आपका ये तरीका जो आपने बताया कि भाई वो ऐप फोन में रहेगी, तो उससे आपका कितना इंफॉर्मेशन या डेटा वो ले रही है, ये तो एक तरह का नुकसान हो गया। क्या इसके अलावा भी किस तरह से? हाँ बिल्कुल, बहुत तरीके के नुकसान है। फॉर एग्जांपल नुकसान ये भी है कि अगर आप किसी ऐप्स को अपने फोन में रखते हैं, खासकर एंड्रॉयड फोन में, iOS थोड़े से कम परमिशन लेते हैं, लेकिन एंड्रॉयड वाले फोन के ऐप्स जो होते हैं वो ज्यादा परमिशन लेते हैं। तो जैसे ही अगर आपने कोई ऐप इंस्टॉल की तो 25 या 50 जितने सारे परमिशन है वो ऐप ले लेता है और बैकग्राउंड में आपका डेटा वो कंज्यूम करता है, लेट से आपकी बैटरी ड्रेन करता है, आपका ज्यादा से ज्यादा डेटा खर्च करता है, और आपकी कॉल्स की लिस्ट, आपका कॉन्टैक्ट जितना है वो उनके पास है। हो सकता है कि वो उनका मिसयूज कभी ना करें, लेकिन 1% भी अगर चांस है उसका मिसयूज कर ले तो आपके लिए बड़ा नुकसान हो सकता है। दूसरी चीज यह है कि एक और कैटेगरी है ऐप्स की, यूटिलिटी बेस्ड ही है। फॉर एग्जांपल क्लीनर ऐप्स को लेकर के बहुत ज्यादा चर्चा होती है, कई बार भारत सरकार ने क्लीनर ऐप्स बैन भी किए हैं, कई चाइनीज ऐप्स बैन किए हैं, सीसी क्लीनर्स वगैरह नाम के बहुत सारे ऐप्स होते थे, ईएस क्लीनर ऐप्स हुआ करते थे। तो उस पे जो डिपेंडेंसी है लोगों की, और वो जिस तरीके का सब्ज बाग दिखाते हैं लोगों को कि आप ये ऐप इंस्टॉल कर लोगे तो आपकी स्पीड, आपके फोन की स्पीड बिल्कुल रॉकेट की तरह हो जाएगी, उसका एनिमेशन भी उस तरीके से वो डिजाइन करते हैं। लेकिन होता क्या है, मैं असलियत बताता हूं, उसमें 90% चांसेस आपके ही नुकसान के हैं, फायदे के 10% चांसेस होंगे, क्योंकि कैशे मेमोरी वगैरह फोन में होते हैं, वो हटा देते हैं ऐप्स। लेकिन उसका एक और आपके पास ऑल्टरनेटिव है, आप खुद से इतने अवेयर बनिए कि अपने फोन की सेटिंग्स में जाकर, ऐप में जाकर मैनुअली सारे कैशे क्लियर कर दीजिए, क्योंकि कैशे क्लियर करने का, डेटा क्लियर करने का सब ऑप्शन आपके फोन में दिया हुआ होता है। तो आप ऐप, जो क्लीनर ऐप्स होते हैं उन पे भरोसा ना करें, क्योंकि कई बार क्लीनिंग के नाम पे आपका डेटा क्लीन करते जाते हैं अपने फायदे के लिए डेटा क्लीन करते जाते हैं, मतलब कि डेटा चोरी करते जाते हैं और आपको इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा होता।